ये वही देश है कि एक द्रौपदी को नंगा करने के लिए दुर्योधन ने संकल्प किया। दोस्तों, जाने कितनी सेना मारी गई, दुर्योधन का विनाश हो गया। ये वही देश है जिस देश में गंगा और यमुना जैसी नदियां बह रही हैं। भगवान राम का अगर जन्म हुआ तो इस उत्तर प्रदेश में हुआ। भगवान कृष्ण आए अगर उत्तर प्रदेश में आया। भगवान को उत्तर प्रदेश ही बहुत प्रिय प्रदेश लगा, उत्तम प्रदेश। और भारत देश में गंगा और यमुना जैसी नदियां बह रही हैं। ये पवित्र मेरा भारत देश है, जिस भारत देश में उत्तर प्रदेश भगवान को बहुत प्रिय प्रदेश है। और उसी उत्तर प्रदेश में हम और आपने जन्म लिया। बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम है अयोध्या। इधर सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, अयोध्या के बीच में महाराज उत्तानपाद हुए। महाराज उत्तानपाद दो भाई थे, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक बार महाराज प्रियव्रत शिकार खेलने गए। एक हिरन और हिरनी मिल रहे, मिलते हुए हिरन का महाराज प्रियव्रत ने वध कर दिया। और जब प्रियव्रत ने वध कर दिया, उसी समय देवर्षि नारद जी ने कहा कि बहुत गलत बात है। ये तो हम जानते हैं कि राजा महाराजाओं को शिकार खेलने की आदत होती है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कहां की धर्म रीत बताती है। नारद जी बोले कोई बात नहीं, तुमने इस हिरण का वध कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुमसे कह रहा हूं कि इस हिरण को जीवन दान दे दो, इसे जिंदा कर दो। प्रियव्रत कहने लगे भगवान मेरा काम तो नहीं है जिंदा करना, जिंदा करना काम तो भगवान का है। जवाब दिया जिंदा करने का काम भगवान का है तो तुम्हारा काम मार देने का भी नहीं। तुम किसी की झोली में भीख नहीं डाल सकते हो तो झोली फाड़ भी नहीं सकते। क्या बहुत गलत किया तुमने। महाराज प्रियव्रत को इन्हीं बातों में ज्ञान हो गया, ज्ञान। और जानते हो अधिकांश आदमी को ज्ञान किस जगह होता है? कथा सुनत मुर्दा जलत स्त्री रत के अंत, और जय बुद्धि निस दिन रहे तो क्यों न मिले भगवान। कथा सुनते वक्त, भगवान की कथा सुनते वक्त ज्ञान होता है। शमशान में मुर्दा जलता है तब ज्ञान होता है। स्त्री से वैसे भोग करने के बाद ज्ञान प्रकट होता है, उसके बाद वो हवा हो जाता है। अरे जय बुद्धि निस दिन रहे तो क्यों न मिले भगवान। तो अगर ऐसी बुद्धि हमेशा रहे तो भगवान को मिलने में जरा भी देर नहीं लगती। भक्त महाराज प्रियव्रत घर पे आए, अपने भैया उत्तानपाद को राज्य सौंप दिया। अपनी पत्नी को लेकर के भगवान का भजन करने जंगल में चली गए। चली अब महाराज राजा बन गए उत्तानपाद। इनकी रानी का नाम क्या है? सुनीति। सुरधन नीति, अच्छी आदतों वाली, अच्छे विचारों वाली वो स्त्री। लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि बहुत समय हो गया महारानी सुनीति के गर्भ से किसी बेटा और बेटी ने जन्म नहीं लिया।
अति गुड़ी सो निर्धनियो अति सुंदर सो बांस। जो लोग समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं, वो धन को इकट्ठा नहीं करते। जो स्त्री ज्यादा खूबसूरत होती है, विद का विधान ऐसा होता है कि वो बांझ होते हैं। काफी समय हो गया जब किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया, तो एक दिन महारानी सुनीति अपने पति के पास बैठ करके रोने लगी और कहने लगी, महाराज मैं बड़ी पापनी हूं जो हमारे गर्भ से किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। वो आंखों में आंसू भर करके महारानी सुनीति अपने पति से बोली, सुनीति के आंखों से आंसू निकलने लगे और अपने पति के सामने हाथ जोड़ के बोली है, प्राणनाथ हमारे कोई बेटा नहीं है और बिना बेटा के संसार वाले सम्मान से नहीं देखा करते। और बोली है, प्राणनाथ कहना तो सिर्फ एक बात चाहती हूं कि बेटा बिनी काटी सूनी है कोई आगे सम्मान नहीं होता है नाथ। आंगन में बिल्कुल
अच्छा नहीं लगता है। महाराज समझाते और कहते हैं कि हे प्रिय, सुत देना, दे करके छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की इच्छा होती है देवी। भगवान की इच्छा के सामने हमारी आपकी इच्छा कुछ नहीं कर पाएगी। और बेमतलब में चिंता करनी हो, चिंता करने से चिंता दूर नहीं होती, बल्कि आदमी का शरीर कमजोर होता है। भक्तजनों, और महारानी सुनीति से महाराज बोले कि हे प्रिय, कि ये चिंता बड़ी चिता से है, और नर को निर्जीव बना देना या फिर नहीं देना, ये परमात्मा की लीला है। और भगवान की इच्छा के सामने हमारी आपकी इच्छा कुछ नहीं कर पाएगी देवी, इसलिए चिंता नहीं करो। रानी बोली है, महाराज मैं बड़ी पापनी हूं, जो मैंने हर खुशी दी है महाराज, मगर एक खुशी नहीं तुम दे पाई। महाराज समझाते और कहते हैं, प्रिय बेमतलब की चिंता छोड़ो, और जो आनंद भगवान के भजन में है वो किसी में नहीं है। इसलिए तुम भगवान का भजन करो। भगवान के भजन में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। और दुनिया भर में सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। किसी के बेटा है वो अपने बेटा से दुखी है, और किसी के बेटा है ही नहीं वो इसलिए दुखी है। कोई सम्मान कराते कराते दुखी है, किसी का सम्मान होता ही नहीं। ये तो दुनिया है कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।
कोई संतान, कोई दुखी अभिमान से, कोई सम्मान। कोई तो सम्मान से दुखी है, कोई अपमान से दुखी है, कोई संतान से दुखी है और कोई संतान के लिए दुखी है। सोचा करता हूं, देखा है आजकल लगी महंगाई मार करके हम मिले उधार तो पिसाई मार, पैसे के तौर कपड़न की सिलाई मार, और कुछ कर्मचारी लोगन की सफाई मार। कोई दुखी है। अरे कैसे छोड़ो नहीं, कैसे मत छोड़ना। हेलो हेलो हेलो, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई सम्मान से दुखी, कोई अपमान से, कोई औलाद से, कोई धन से, कुछ कर्मचारी लोगों से। हर दुख सहन होता, मगर सबसे बड़ा दुख शरीर का है। अगर शरीर में कोई रोग है, कोई दोष है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई दुखी नहीं है। भक्त जनों, महाराज समझाते और कहते हैं, प्रिय चिंता मत करो, चिंता करने से शरीर कमजोर होता है। इसलिए तो रानी हाथ जोड़ के बोली है, महाराज एक अकल है। कौन सी अकल है? तो आंखों में आंसू लेकर के महारानी सुनीति ने जवाब दिया है, भैया इसमें चली गई। रानी बोली है, महाराज सुनो पति बाती अरज
तेरी। मेरे हाथ की बात नहीं है, अगर हमारे हाथ में ये होता तो मैं तुम्हारे ओठों पर मुस्कुराहट जरूर ला देती नाथ। इसलिए प्रिया मेरी बात अगर मानना चाहते हो तो अपना विवाह दूसरा कर लो। जो दूसरे विवाह का नाम सुना तो महाराज को ये मालूम पड़ा मेरे प्रिय बंधुओं, मानो जलते हुए अंगारे पे धोखे से पैर पड़ गया। राजा कहने लगा आज हमें मालूम पड़ गया कि अब तुमने घर बर्बाद करने का निश्चय ले लिया।